न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन की मुलाकात होने वाली है। दोनों नेता व्यापार, रक्षा सहयोग समेत कई अहम विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो भारत न्यूजीलैंड के संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गणमान्य अतिथि के सामने प्रीति भोज आयोजित करेंगे। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे पीएम क्रिस्टोफर। तो ये बड़ी जानकारी है। न्यूजीलैंड के जो संबंध है भारत के साथ, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात होने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा करें। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। आज उनके भारत दौरे का दूसरा दिन है और दोनों ही नेता आपसी व्यापार, सुरक्षा संबंधित मुद्दों के अलावा कई और महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर विमर्श करेंगे। उस पर अपनी साझा सहमति दिखाते हुए नजर आने वाले हैं और कई ऐसे महत्वपूर्ण करार भी हो सकते हैं जो कि संभावनाएं हैं कि जो वैश्विक मंच पर भारत और न्यूजीलैंड साझा तौर पर अपने आप को मजबूती दे सके। तो भारत न्यूजीलैंड के संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। पीएम मोदी गणमान्य अतिथि के सामने प्रीति भोज आयोजित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो ये कि पीएम मोदी रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम लक्सन 10वें रायसीना डायलॉग के उद्घाटन में शामिल होंगे। तो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन। ये बड़ी जानकारी है। 10वें रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में भाषण भी देंगे पीएम क्रिस्टोफर लक्सन। और ऐसे में ये जानकारी भी है कि न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन आज राजघाट जाएंगे। महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पीएम लक्सन। तो देखिए, अपने लगातार भारत दौरे के दूसरे दिन वो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन लगातार भारत दौरे पर बने हुए हैं और भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, जैसे कि हमने पहले आपको बताया। लेकिन आज वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे, राजघाट पहुंचेंगे। तो महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे क्रिस्टोफर लक्सन। अजीत कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। अजीत, जरा बताइएगा आज क्या कुछ कार्यक्रम न्यूजीलैंड के पीएम का भारत में रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा न्यूजीलैंड के पीएम भारत दौरे पर हैं और आज अगर हम बात करें तो खास तौर पर आज दिल्ली में रायसीना डायलॉग जो है उसका उद्घाटन होना है, जिसमें जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं वो भी विशेष रूप से एक मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होंगे। हालांकि 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जो कि भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर ये पूरा का पूरा केंद्रित है। और इस डायलॉग में तकरीबन 125 देशों के प्रतिनिधि जो है वो हिस्सा लेंगे और इसके मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि आज जब उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रायसीना डायलॉग का करेंगे तो उसके बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का भाषण जो है इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य जो केंद्र है वो रहने वाला है। जी मनीषा। अजीत, क्योंकि राजघाट पहुंचकर वो महात्मा गांधी की उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करने वाले हैं, प्रीति भोज भी होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनसे मुलाकात कर सकती हैं। राष्ट्रपति के अलावा क्या कोई और भी जानकारी है? कौन कौन और मुलाकात करता हुआ नजर आ सकता है आज? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मिलेंगे, राजघाट पर जाएंगे और उसके बाद सबसे पहले जो उनका जो स्थिति है वो रायसीना डायलॉग में होगा। और इस रायसीना डायलॉग में, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि तकरीबन 125 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इस रायसीना डायलॉग में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कई जो देशों के जो विदेश मंत्रालय हैं वो आए हुए हैं और उन सबसे मुलाकात होगी। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन की, तो जो उनका जो भारत का जो दौरा है उस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी और इस दौरान कई द्विपक्षीय वार्ता में वो दोनों ही आपस में बैठेंगे और बातचीत करेंगे। तो तरीके से दोनों नेताओं के बीच में, चाहे हम क्रिस्टोफर लक्सन की बात कर ले या फिर पीएम मोदी की बात कर ले, दोनों नेताओं के बीच में कौन से अहम करार हो सकते हैं? क्या किसी पर हस्ताक्षर या एमओयू हो सकता है, ऐसी भी जानकारी है, या फिर केवल विचार विमर्श और चर्चा तक ही आज कार्यक्रम रहने वाला है? ये कह पाना शायद अभी जल्दबाजी होगा मनीषा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो द्विपक्षीय वार्ता जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इससे ये माना जा रहा है कि ये जो वार्ता होनी है इससे भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो व्यापार और आर्थिक संबंध
उसको मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। और निश्चित तौर पर अगर आज वार्ता होगी तो अगर उसमें आज कोई हस्ताक्षर होते हैं तो ये एक नई जो दिशा है उसको देने का काम करेगी। नहीं तो जो वार्ता उसके बाद जरूर कुछ ना कुछ उस दिशा में जो भारत है वो काम करेगा। निश्चित रूप से देखना होगा कि द्विपक्षीय वार्ता के जो परिणाम है वो क्या होते हैं और क्या कोई एमओयू पर भी दोनों देशों के बीच में हस्ताक्षर होते हैं। खैर वो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। जी मनीषा। अच्छा अजीत, अगर हम आम भाषा में रैसीना डायलॉग की अहमियत को समझ पाए तो क्यों ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस पर लगातार चर्चा चल रही है और इस पर नजर इतनी बनानी जरूरी है, क्यों अगर इसे आम भाषा या आम दर्शक इसे समझ पाए तो? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मनीषा ये जो डायलॉग है 3 दिवसीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर केंद्रित रहने वाला है। इसी वजह यही एक वजह है जो तमाम नागरिकों को इस रायसीना डायलॉग के बारे में समझने की जरूरत है। और इतना ही नहीं, इस डायलॉग में 125 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो हिस्सा लेंगे, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर बातें होंगी, कई चीजों पर इसमें चर्चा की जाएगी। तो निश्चित रूप से ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अन्य आम नागरिक को इस रायसीना डायलॉग को समझने की जरूरत है।